नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक और वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो एनसीईआरटी का है भोपाल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी भोपाल ने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काफ़ी सारी टीचिंग वैकेंसीज़ का एडवर्टाइजमेंट निकाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लास्ट डेट जो अप्लाई ऑनलाइन है, यहाँ पर दोस्तों इन वैकेंसीज़ में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसकी लास्ट डेट रखी गई है 16 जुलाई 2021 5 बजे तक। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करने से पहले आपको उसका एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेना चाहिए। उसके जो भी क्राइटेरिया रखा गया है एलिजिबिलिटी का, वो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल, एडवर्टाइजमेंट है 3/21। द इंस्टीट्यूट इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ डीएम स्कूल इंस्टीट्यूट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22। तो 2021-22 का जो एकेडमिक सेशन चल रहा है अभी, तो उस एकेडमिक सेशन के लिए एनसीईआरटी के रीजनल इंस्टीट्यूट जो भोपाल में है, उन्होंने टीचिंग वैकेंसीज़ और नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ का एडवर्टाइजमेंट निकाला है। तो ये पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली हैं। यहाँ पर दोस्तों पीजीटी की वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट बताई गई हैं। पीजीटी इंग्लिश की 2 पोस्ट हैं, फाइन आर्ट्स की 1 पोस्ट है, कॉमर्स की 1 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स की 1 पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस की 1 पोस्ट है और मैथ की 1 पोस्ट है। यहाँ पर इस पोस्ट के लिए सैलरी रखी गई है वो 27,500 रुपये कंसोलिडेटेड रखी गई है। इसके बाद दोस्तों टीजीटी की वैकेंसी है संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, होम साइंस, मैथ्स और उर्दू। तो यहाँ पर सभी जो सब्जेक्ट हैं उन सभी की 1 पोस्ट है और टीजीटी हिंदी की 2 पोस्ट हैं। जो सैलरी रखी गई है मंथली 26,250 रुपये रखी गई है। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस टीचर, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, योगा, ब्यूटी एंड वेलनेस, रिटेल कोर्स और आईटी। तो यहाँ पर सभी की 1 पोस्ट निकाली गई है। 26,250 रुपये यहाँ पर सैलरी रखी गई है। इसके साथ साथ प्राइमरी टीचर की 2 वैकेंसी हैं दोस्तों यहाँ पर, जिसकी सैलरी 21,250 रुपये रखी गई है। और लैब असिस्टेंट की पोस्ट है दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी और जूलॉजी। तो फिजिक्स की 2 हैं और बाकी सभी की 1 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। सैलरी यहाँ पर 17,000 रुपये रखी गई है। पोस्ट एंड नंबर ऑफ पोस्ट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, डिसीजन ऑफ द प्रिंसिपल रीजनल इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों ये जितने भी यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट बताई गई है, ये बढ़ सकती हैं या फिर कम भी की जा सकती हैं। इसका पूरा राइट रीजनल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल के पास है। दोज हु हैव सर्व्ड इन एनसीईआरटी इंक्लूडिंग एनी यूनिट 3 ईयर नीड नॉट अप्लाई। तो दोस्तों जो एनसीईआरटी में किसी भी यूनिट में काम कर रहे हैं कम से कम 3 साल से या उससे ज़्यादा से, तो उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर पीजीटी, यहाँ पर पीजीटी के सारे सब्जेक्ट बताए गए हैं। मास्टर डिग्री यहाँ पर बोली गई है कंसर्न सब्जेक्ट में, बीएड और इक्विवेलेंट होना चाहिए आपके पास डिग्री। इसके अलावा प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग और हिंदी लैंग्वेज होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर पीजीटी के लिए 1 जुलाई 2021 को 40 साल या उससे कम होनी चाहिए, यानी 40 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2021 को। तो आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं इस डेट तक आपकी एज कितनी बन रही है। मोड ऑफ सिलेक्शन होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरव्यू। तो जैसी भी स्थिति होगी, इंटरव्यू के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होगा, चाहे वो इंटरव्यू ऑनलाइन लिया जाए या फिर ऑफलाइन लिया जाए। इसके बाद दोस्तों पीजीटी फाइन आर्ट्स की यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताई गई है। इसके बाद टीजीटी के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पर देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट की, कि आपके पास जो एलिजिबिलिटी यहाँ मांगी जा रही है वो आपके पास है या नहीं। तो टीजीटी के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 1 जुलाई 2021 तक 35 साल रखी गई है, यानी 1 जुलाई 2021 तक आपकी एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर टीजीटी के लिए सीटेट भी मैंडेटरी मांगा गया है। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस टीचर हैं, इनके लिए जो एज लिमिट 35 साल रखी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पर
क्लास 12 में 50% मार्क्स या फिर इक्विवेलेंट, और सीटेट पास होना चाहिए प्राइमरी लेवल वाला। इसके अलावा कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। तो ये सारी क्या नाम है आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दोस्तों प्राइमरी टीचिंग में दोस्तों यहाँ पर डिप्लोमा की बात कही जाती है और डिप्लोमा भी मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पर डिप्लोमा का जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 विद 50% और इक्विवेलेंट की बात कही गई है। इसके अलावा सीटेट की बात कही गई है और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कंपेटेबल होना चाहिए पढ़ाने के लिए टीचर। इसके अलावा एज लिमिट यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए 30 साल रखी गई है 1 जुलाई 2021 को। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, क्योंकि बिना डिप्लोमा के प्राइमरी टीचर की वैकेंसी नहीं निकाली जाती है, यहाँ पर शायद मेंशन नहीं किया गया है। तो अभी हम जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे फॉर्म को तो देखेंगे यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए क्या मांगा गया है ऑनलाइन फॉर्म में। इसके अलावा दोस्तों लैब असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 27 साल रखी गई है 1 जुलाई 2021 को। कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द अबव एलिजिबिलिटी कंडीशन में सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो दोस्तों आपको इनमें से किसी भी पोस्ट में अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर, जो है rai.bhopal.nic.in। अभी मैं दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके बताऊंगा कि इस पोस्ट में कैसे अप्लाई करना है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए दोस्तों। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर शुरू हो गए हैं वो 4 जुलाई 2021 से शुरू हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 16 जुलाई 2021 रखी गई है और टाइम है लास्ट 5 बजे शाम के। सेपरेट एप्लीकेशन इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिटेड फॉर डिफरेंट पोस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो अलग अलग पोस्ट के लिए दोस्तों आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। कैंडिडेट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू अपलोड द ड्यूली फिल्ड इनसाइंड स्कैन कॉपी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट अगेंस्ट देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो अभी हम जब फॉर्म भरेंगे तो इस बारे में वहाँ पर बात करेंगे दोस्तों। The date and time for attending interview online or offline as per prevailing situation for the respective post shall be intimated to the shortlist candidate only through email। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जिनको इंटरव्यू के लिए चुना जाएगा, उन सभी को ईमेल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि उनका इंटरव्यू कब, कहाँ और कैसे लिया जाएगा। द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट नॉट टू फिल एनी और ऑल द पोस्ट मैंशनड अबव। तो दोस्तों इंस्टीट्यूट के पास पूरा का पूरा राइट है ऊपर जितनी पोस्ट उन्होंने निकाली हैं उसको फिल करना है या खाली रखना है। इसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लेते हैं दोस्तों। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु फुलफिल द अबव कंडीशन में अप्लाई थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा अगर आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। सेपरेट एप्लीकेशन में बी फिल्ड इफ अप्लाइड फॉर मोर देन 1 पोस्ट। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हर पोस्ट के लिए अलग फॉर्म भरना होगा। लास्ट डेट जो रखी है 16 जुलाई 2021 रखी गई है शाम 5 बजे तक। In case of face-to-face interview is not possible, online interview will be conducted through G-Suite. Intimation will be given through email। तो ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जा सकता है अगर फेस टू फेस मोड या ऑफलाइन मोड में इंटरव्यू की सिचुएशन नहीं बनती है तो। The candidate has to produce original certificate testimonial at the time of interview before joining for verification। इसके बाद relaxation in respect of candidate belonging to SC/ST differently abled physically and visually OBC non-creamy layer categories will be provided in the accordance with the Government of India rules। तो जो भी कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC/ST OBC या फिर डिफरेंटली एबल्ड यहाँ तो उन सभी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी नियम हैं रिलैक्सेशन के उन नियमों के अनुसार रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा द अबव पोस्ट आर प्योरली और कॉन्टैक्ट बेसिस एंड इट विल नॉट कन्फर ऑन हिम हर क्लेम फॉर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इन NCERT रीजनल इंस्टीट्यूट भोपाल। तो ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि जितने भी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं और एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए निकाली गई हैं। कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन जॉब शुड प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ज्वाइनिंग। दोस्तों अगर आप किसी भी प्राइवेट जॉब में एंगेज्ड हैं या फिर किसी और तरह की भी जॉब में एंगेज्ड हैं और आप NCERT भोपाल में यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको NOC सर्टिफिकेट जमा करना होगा आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर से।
इसके बाद दोज हु हैड सर्व्ड इन एनसीईआरटी इंक्लूडिंग इन एनी यूनिट 3 ईयर नीड नॉट टू अप्लाई। तो दोस्तों जो एनसीईआरटी में काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये बात बोली गई है। नो टीएडीए विल बी पेड। तो किसी प्रकार का ट्रैवलिंग अलाउंस इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को नहीं दिया जाएगा अगर ऑफलाइन इंटरव्यू लिया जाता है तो। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन इमीडिएटली। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे फाइनली, उनको जो अपनी पोस्ट है उसको इमीडिएटली ज्वाइन करना होगा। कैनवासिंग इन एनी फॉर्म एंड और ब्रिंगिंग एनी इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल और अदरवाइज विल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि फॉर्म में किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ मेंशन नहीं करनी है या ऐसी बात वहाँ पर नहीं लिखनी है जिससे आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाए। कोरिजेंडम इफ़ एनी विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ओनली। तो अगर आपका यहाँ पर ये जो एडवर्टाइजमेंट निकाला है, अगर उसमें कोई भी कमी इंस्टीट्यूट को लगती है तो उसके लिए वो शुद्धि पत्र जारी कर सकता है, जो कि वेबसाइट पर ही आपको मिलेगा। द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू वेरी द नंबर ऑफ पोस्ट और कैंसल मॉडिफाई द एडवर्टाइजमेंट विदाउट एनी असाइनिंग और रीज़न। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो एडवर्टाइजमेंट निकाला है, इसमें जितनी भी पोस्ट हैं, इंस्टीट्यूट के पास पूरा राइट है इसमें वैकेंसी को बढ़ाने का या फिर घटाने का या फिर पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट रद्द करने का। इसके बाद इन केस ऑफ एनी क्वेरी रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट डिफिकल्ट टू फुलफिलिंग द एप्लीकेशन प्लीज राइट टू दिस मेल। तो दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपके कुछ सवाल हैं इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड या फिर किसी भी तरह की आपकी कोई डाउट्स हैं, तो आप इस ईमेल पर इनको मेल कर सकते हैं और अपनी जानकारी ले सकते हैं। ऑल द डिस्प्यूट आर सब्जेक्ट टू भोपाल कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन। तो दोस्तों ये है पूरा एडवर्टाइजमेंट एनसीईआरटी भोपाल का, जहाँ पर एलिजिबिलिटी यहाँ पर लिखी गई है और कौन सी पोस्ट निकाली गई है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों अब इन पोस्ट में ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है, आइए वो देख लेते हैं। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको एनसीईआरटी भोपाल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आना होगा। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक से इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ के टैब पर सबसे ऊपर जो नोटिस है वो है डीएमएस जॉब नोटिफिकेशन 2021। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू डाउनलोड द एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट और अच्छे से उसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक से भी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट डेट 16 जुलाई 2021 रखी गई है शाम के 5 बजे तक। और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्लिक हेयर टू अप्लाई पर यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक गूगल फॉर्म का टाइप ओपन होगा। ये जो फॉर्म इन्होंने बनाया है ये गूगल फॉर्म की तरह बनाया है। तो बहुत इजी फॉर्म है दोस्तों, कोई ज़्यादा मुश्किल फॉर्म नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो डिटेल यहाँ पर पूछी जा रही हैं वो भरते जाना है और नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपका ईमेल मांगा जा रहा है, तो मैं यहाँ पर ईमेल डाल देता हूँ। ईमेल डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने अगला पेज ओपन होगा गूगल फॉर्म का। यहाँ पर आपसे आपका नाम, फादर्स नेम, जेंडर, नेशनैलिटी, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, आपकी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी में येस और नो, और डेट ऑफ बर्थ, और 30 जून तक आपकी एज कितनी बैठ रही है और कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ये सभी यहाँ पर आपको भरना होगा। तो आइए भर लेते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पर आपको एक सैम्पल के तौर पर फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर लेकिन जब आप अपना फॉर्म भरेंगे तो सारी डिटेल ठीक ठीक भरेंगे। फादर्स नेम, इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, नेशनैलिटी, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है, पिन कोड ज़रूर डालना है दोस्तों। इसके बाद आप अपना टेलीफोन नंबर यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी कैटेगरी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज़ करनी है। इसके बाद दोस्तों पर्सन विद डिसेबिलिटी के कॉलम में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास ये कंडीशन है, तो यहाँ पर येस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिल करनी है।
ईयर ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है दोस्तों आपको पहले। इसके बाद 30 जून 2021 तक आपकी एज कितनी बैठ रही है, जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करने वाले हैं उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है और वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। मैं सैंपल के तौर पर यहाँ पर एज डाल रहा हूँ। जब आप अपनी एज कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल ठीक ठीक एज कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर पूरे साल जितने भी आपकी एज बन रही है, मान लीजिए 27 साल कुछ महीने आपकी एज बन रही है या कुछ दिन बन रही है, तो वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके बाद कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर सारी पोस्ट बताई गई हैं दोस्तों। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उनमें से आपको एक पोस्ट सिलेक्ट करनी है। तो मान लीजिए मैं प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सीटेट क्वालिफाइड है या नहीं। अगर क्वालिफाइड है तो आपको येस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन की यहाँ पर बात की जा रही है, यानी 10th क्लास, तो ऑल सब्जेक्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने पास किया है। 10वीं क्लास एमपी बोर्ड से किया है, सीबीएसई से किया है या फिर किसी और बोर्ड से किया है, तो अदर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर सीबीएसई सेलेक्ट कर लेते हैं। ईयर ऑफ पासिंग डालना है कि 10वीं क्लास आपने कौन से साल में पास की है। इसके बाद आपकी परसेंटेज वहाँ पर कितनी आई थी। इसके बाद अगर कुछ रिमार्क लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 12वीं क्लास की डिटेल पूछी जा रही है हायर सेकेंडरी की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, साइंस थी, आर्ट्स थी या फिर कॉमर्स थी या फिर इसके अलावा कोई और स्ट्रीम आपके पास थी। तो यहाँ पर हम कॉमर्स सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने 12वीं की परीक्षा पास की है। इसके बाद कौन से साल में आपने 12वीं की परीक्षा पास की है वो डालना है। परसेंटेज आपकी कितनी आई थी वो डालना है। रिमार्क अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है या नहीं। अगर आपके पास डिग्री है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। ये डिपेंड करता है दोस्तों आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ मैं पीआरटी की पोस्ट के लिए मैंने यहाँ पर फॉर्म सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पर अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप दिखा सकते हैं, अगर नहीं भी दिखाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीआरटी की पोस्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री एसेंशियल नहीं मांगी गई है। तो यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो नो भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपकी बैचलर डिग्री है उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है। एग्ज़ाम पास ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स और बीई इन कंप्यूटर साइंस। तो जो भी आपकी डिग्री है वो यहाँ पर आपको लिखनी है कि किस सब्जेक्ट में आपने बीए या जो भी आपकी बैचलर डिग्री है, बीकॉम है या जो भी है, वो आपने पास किया है। मान लीजिए आपने बीकॉम ऑनर्स किया है तो वो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि बीकॉम ऑनर्स। तो यहाँ पर अब मैंने बीए प्रोग्राम किया है तो मैं यहाँ पर बीए प्रोग्राम लिखूँगा। इसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, उसका यूनिवर्सिटी का नाम। कौन से साल में आपने पास किया है वो यहाँ पर आपको डालना है। परसेंटेज आपकी कितनी आई थी वो लिखना है। रिमार्क अगर चाहते हैं कुछ लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास है या नहीं। तो जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट में आपने एमए या एमएससी या कोई और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर येस सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने दोस्तों बैचलर डिग्री की डिटेल भरी थी उसी प्रकार आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी भरनी है। मान लीजिए आपने एमए हिंदी किया है तो यहाँ पर आपको एमए हिंदी भरना होगा। इसके बाद कौन से बोर्ड से आपने एमए किया है या यूनिवर्सिटी से उसका नाम लिखना होगा। कौन से साल में आपने एमए पास किया है वो लिखना होगा। परसेंटेज आपकी कितनी थी उसमें वो भरना है। इसके बाद रिमार्क अगर कुछ है तो लिख सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद बीएड की डिग्री पूछी जा रही है। तो बीएड की डिग्री दोस्तों टीजीटी की वैकेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप टीजीटी की वैकेंसी में अप्लाई करेंगे तो आपको यस पर क्लिक करना ही पड़ेगा। आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम पास बीएड, तो यहाँ पर आपको चेक करना होगा। इसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी से बीएड की है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। कौन से साल में बीएड पास की है वो लिखना होगा। आपकी परसेंटेज कितनी थी उसमें वो लिखना होगा। इसके बाद रिमार्क अगर कुछ है सॉरी इसके बाद अगर रिमार्क कुछ है तो वो लिखना है, नहीं तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद दोस्तों एमएड डिग्री पूछी जा रही है। अगर आपके पास एमएड की डिग्री है तो आपको येस करना है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो नो करना है। येस करेंगे तो दोस्तों आपको वही सारी डिटेल फिर से बतानी पड़ेगी जो आपने बीएड की डिग्री के लिए बताई थी। तो मैं यहाँ पर इसको नो कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। डू यू हैव एनी प्रेयर एक्सपीरियंस? तो दोस्तों अगर आपने किसी भी स्कूल में कभी काम किया है तो और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर शो करना चाहते हैं तो शो कर सकते हैं, आपको करना भी चाहिए, इससे आपको इंटरव्यू में फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको नो पर सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर येस सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एक्सपीरियंस ईयर्स, प्लीज़ डिफाइन द टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस इन ईयर, एग्जाम्पल 3 और 4 एंड अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन द एंड। दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस शो करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस लेटर जो भी जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने काम किया था वहाँ का एक्सपीरियंस लेटर आपको अपलोड भी करना होगा और यहाँ पर आपको बताना होगा कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर मैंने 1 डाल दिया है, नेक्स्ट कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात आई है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। अपलोड डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिस्ट, तो ये आपकी पोस्ट पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद सिग्नेचर, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड एमएड और पीएचडी मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास एप्लीकेबल है तो डालना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो नहीं डालना है। एनओसी डालनी है, अगर आप पहले से ही किसी जगह पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर एनसीईआरटी में जॉब लेना चाहते हैं तो वहाँ से एनओसी सर्टिफिकेट लेना है और वो भी अपलोड करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने एक्सपीरियंस शो किया है तो पिछले स्कूल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। अपलोड कैसे करना है वो देख लेते हैं। ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले हैं मस्ट बी मर्ज टुगेदर इन अ सिंगल फाइल एंड मस्ट बी अपलोडेड इन पीडीएफ फॉर्मेट एंड फाइल साइज मस्ट नॉट बी मोर देन 10 MB। तो दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले हैं उन सभी की एक कंबाइंड पीडीएफ आपको बनानी है और उस पीडीएफ का साइज़ 10 MB से कम रखना है और उसके बाद वो पीडीएफ यहाँ पर अपलोड करनी है। तो ये सारी चीज़ें जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, जो भी पोस्ट में आप अप्लाई करने वाले हैं उस पोस्ट के लिए जो भी डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल हैं उन सभी की एक कंबाइंड पीडीएफ बनानी है, यानी एक ही पीडीएफ में आपको सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर देने हैं। तो ये काम आप खुद भी कर सकते हैं या फिर साइबर कैफे से भी करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों उसका साइज़ आपको 10 MB से कम ही रखना है। इसके बाद अपलोड करने के लिए ऐड फाइल पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस इस पर क्लिक करना है। तो अपने डिवाइस में से कोई भी एक फ़ाइल जो आपने बनाई है अपने डॉक्यूमेंट्स की उसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद अपलोड पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर हमारी फ़ाइल अपलोड हो गई है। अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये इस फॉर्म का लास्ट पेज है जो कि डिक्लेरेशन पेज है। आई डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, इफ़ फाउंड इनकरेक्ट एट एनी टाइम माई कैंडिडेचर मे बी कैंसल्ड। तो इस पर आपको यहाँ पर चेक करना है। सेंड मी ए कॉपी ऑफ माई रिस्पॉन्स, इसको आपको ऑन कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जो भी फॉर्म आपने यहाँ पर फिल किया है और जो भी इन्फॉर्मेशन आपने डाली है उसकी एक कॉपी आपके ईमेल पर आ जाएगी जो ईमेल आपने इस फॉर्म में भरा था। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस एनसीईआरटी रीजनल इंस्टीट्यूट भोपाल में टीचिंग वैकेंसीज़ में अप्लाई करने का। दोस्तों उम्मीद है आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी कि कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। इसके अलावा किसी भी टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच जाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको वैकेंसी की ज़रूरत है, जॉब की ज़रूरत है। तो ये जॉब निकली हुई है दोस्तों, अगर किसी को ये मौका मिल रहा है दोस्तों तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।